बच्चों आइए आज जानेंगे हम लोग कोण के बारे में। तो कोई भी कोण जो होता है उसके जो दो किरणों के बीच की दूरी होती है उसके नाप को हम लोग कोण कहते हैं। तो कोण के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये गोला है, इसमें हम कितने हिस्से करेंगे, क्योंकि इसकी कोण की नाप हम इसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो एक गोले के हम कितने हिस्से करेंगे, जैसे घड़ी होती है उसमें हम लोग 12 हिस्से करते हैं। इस कोण के नापने के लिए हमें एक गोले के 360 हिस्से करने होते हैं। तो यहाँ अगर हम 0 लगाते हैं तो 0 से ये पूरा इसमें 360 खाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा और वापस ये 360 खाना यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब 360 का आधा कितना हुआ, कितना हुआ 360 का आधा 180। तो यहाँ हम लिख देते हैं 180, 180 का आधा 90, ये हो जाएगा 90 और 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 270, 270 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमें कोण की माप पता करनी है। ठीक है, अगर कोई भी किरण इधर आएगी, इसी लाइन पर आई और इसी लाइन पर वापस चली गई, ठीक है, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बना, एक ही लाइन पर आई और वापस चली गई शून्य पर, तो उसको हम कहते हैं शून्य कोण। ठीक है, तो इस शून्य कोण में 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। और अगर कोई किरण यहाँ पर आई और इस खाने में यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई या यहाँ गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर के हमारे पास यहाँ तक का जो भी होगा उसको हम कहते हैं न्यून कोण। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो कोण होते उनको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, फिर एक किरण यहाँ इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है 90 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं समकोण, यानी 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण का मान क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, अब जो ये हिस्सा है इसमें कोई भी किरण किसी जगह भी जाएगी तो उसको हम कहते हैं अधिक कोण, यानी 0 से लेकर के इसके बीच में एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, इसको कहते हैं अधिक कोण। तो ये होता है अधिक कोण, जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है कोण। ठीक है, उसके बाद एक किरण इधर है और दूसरी किरण इधर जा रही है, इसको कितने डिग्री कोण कहेंगे हम, 180 डिग्री, और इसका नाम होता है ऋज कोण, क्योंकि ये हमारा कोण जो है वो एक सीधी रेखा दिखाता है और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, तो ये हमारा हो जाता है ऋज कोण। यानी इसका माप क्या होगी 180 डिग्री। और 180 से डिग्री से ज्यादा जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ कोई गया, यहाँ गया, यहाँ गया या यहाँ गया, यानी 180 से 360 के बीच जो भी कोण होते हैं उनको हम कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं, बृहद कोण। यानी कि 180 डिग्री से 360 के बीच जो कोण होगा उसको हम कहते हैं बृहद कोण, यानी बहुत बड़ा कोण। फिर जब हमारा यहाँ से 0 से हम चले और ये पूरा करते हुए हम वापस यहाँ पर आ गए, तो एक किरण ये आई और एक किरण यही वापस चली गई, तो इसका माप पूरा कितना हो गया 360। तो इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। इसका मान होता है 360। ठीक है, इसे हम लोग इसी तरह से हम लोगों ने कोण के प्रकार समझ लिए। अब हमारे पास एक ये एक्टिविटी है, 2 गोले हैं, 2 वृत्त हैं, और इनकी सहायता से हम कोण बना के बताएंगे और आप लोग को पहचानने हैं। ठीक है, तो ये इस समय कौन सा कोण है, अभी शून्य कोण, अभी तो शून्य कोण है। ठीक है, और अभी बताइएगा कौन सा कोण हुआ। अब इस समय ये जो ये माप है ये किस कोण की माप है, न्यून कोण। ठीक है, फिर सॉरी अब ये कौन सा कोण है, समकोण, समकोण। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण, अधिक कोण। फिर ये कौन सा कोण है, ऋज कोण। फिर ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, ये वाला
बृहद कोण। बृहद कोण। फिर ये कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो आपको समझ में आ गया? कोण समझ में आ गया? कोण के प्रकार समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।